जिस तरीके से पिछले कुछ समय में इन 10 वर्षों में ऑपरेशन लोटस को आप लोग ने देखा है, जनता के द्वारा गिराई जा रही सरकारें जिसकी संख्या 9 है और 10वां ऑपरेशन लोटस हिमाचल में गतिमान है, उसके अनेकों रूप अब सामने आने लगे हैं, जिसमें विपक्षी दलों के नेताओं को प्रताड़ित करना ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से आप सब देख रहे थे। और अब बेशर्मी की हद तक सत्ताधारी दल और ऐसी एजेंसियां चली गई हैं। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को पद में रहते हुए ईडी ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया है वो उसकी बानगी मात्र है। उससे पहले संजय सिंह और देश के अनेकों राजनेता, जिसमें हमारे पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम जी को जिस तरीके से बंद किया गया था, अनेकों इंडिया गठबंधन के साथियों को इस इलेक्शन के बीच में नोटिस आना, उन लोगों को ईडी के समन करना, लोगों के परिजनों को बुलाकर घंटों तक ईडी के कार्यालय में बैठाना, ये लगातार चल रहा था। बीजेपी की सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए और कांग्रेस के 4 जो खाते अलग अलग बैंकों में उनको सीज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी को, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको चुनाव में लड़ने से रोकने की एक बीजेपी की नाकाम कोशिश है और हम इसकी निंदा करते हैं। बीजेपी विपक्ष के संग ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे वो युद्ध में कहीं जा रही हो, और मुझे लगता है बीजेपी के हताशा को झलकाता है, बीजेपी की निराशा को झलकाता है और बीजेपी को लगता है कि 10 साल के इनके कुशासन के बाद अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो बीजेपी के कई बड़े नेता जेलों की सलाखों के पीछे होंगे। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बातें बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए हैं और अब वो इस स्तर पर गिर गए हैं कि विपक्षी पार्टियों के खाते सीज कर रही हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही हैं। और टाइमिंग को देखकर भी आश्चर्य, 7 साल पुराने केस में ठीक चुनाव से पहले खाते सीज क्यों किए गए, ये और जो पैसा ट्रांसफर किया गया वो क्यों किया गया, समय है। उसी तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले करना, उसी तरीके से अन्य नेताओं को ठीक चुनाव से पहले ईडी के समन प्रस्तुत करना, ये इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है।